गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मम देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमः। गौरी गणाधानाय नमः। गौरी गणेशाय नमः। गौरी गणपते जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शेष संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पथदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सुस्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। कंठे यस्य विराजते हिरे गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज रजत तना अजा भवानी पतियं नंदी स्कंद गणाधिराज सहित शिरो विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिल गुरुआद्यात सदा मंगलम। कपूर गौरम कपूरम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडपत सप्रेम धिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी हर। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहतु दास तुम देव भय वरदान तुम सदा जय। ओम नमः शिवाय जय जय महादेव जय शिव शंभु नीलकंठम जय शिवदाता हर हर महादेव माँ सरस्वती देवी नीलकंठ देवाय ब्रह्मा विष्णु महेश जय जय तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकार हो। जय शिव शंभु महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही सत्य है शिव ही सुंदर है शिव ही ईश्वर है शिव ही सत्य है शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। जय जय हनुमान महादेव प्रभु। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी, दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ परिस्थान। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से अध्याय 29 से यज्ञशाला में शिव का भागना देखकर सती के रोषपूर्वक वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। जो भी इस कथा को सुनेगा हर यूट्यूब चैनल में शेयर करेगा, हर घर में शेयर करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी और कलयुग के सारे पाप नष्ट होंगे। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता असुर और मुनिंदर आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न उत्तम प्रभा से परिपूर्ण मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने
वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गईं। सती को आई देख उनकी अश्वनी माता अग्रसी भृणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। मुझे सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरे क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों को और क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा कि प्रजापति आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ बेताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। आहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि द्रव्य हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका आदर नहीं किया। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूप का परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों से फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इसी प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो भी वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती को और क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार वो कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ। इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, या तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही हो क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं, भेद से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वे अदंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः सुचि सुमते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजित पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने
यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदंतर सती ने तदंतर तीनों लोकों की जननी सती रोष भेष से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा कि जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है वे दोनों तब तक नरक में रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई भी समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यंत्र करके सम्मुख की निंदा करने वाले पुरुष की जीवा को बलपूर्वक काट डाले, तब वह शिव निंदा भाषण के श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इसी में वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इसी प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा कि तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसीलिए तुम्हें पश्चाताप होगा या महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, वे निर्भय परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा यशा पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से भी मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशियों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्त वाले निर्मल शिव से तुम देश करते हो। आश्चर्य है वास्तव में तुम अवश्य अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण और कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। उन्हीं जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से आयुष बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल के धारण किए हुए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इसी बात को जानकर भी जो भी मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्लज्ज बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ अज्ञादि और निर्वृत्ति समदम आदि प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। प्रयस्य विरोधी की होने के कारण दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई
कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारा ईश्वर अभक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास यह ईश्वर नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ईश्वर बहुत दूर है। जो भी महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्मों को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उसके संबंधों को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षिणायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहस अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुई सदा सबके तुल्य दृढ़ति तुम इसी समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उसी यज्ञ में दक्ष तथा और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। जय जय हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार हो। मैंने YouTube चैनल के माध्यम से दक्ष के यहाँ अपने पति शिव शंभु का तिरस्कार सुनकर सती ने अपने दक्ष पिताजी से सवाल किया, जवाब किया और अपना शरीर त्यागने के लिए मन विचार करने लगी। मास का महीना चल रहा है, फागुन मास का महीना चल रहा है। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा। जो मेरा YouTube चैनल पहली बार देखे, इस चैनल को देखते ही लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और आगे शेयर करे। जो भी इसको शेयर करेगा उसके कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव। घर में सुख समृद्धि और शांति मिलेगी। जय जय महादेव, सदा जय जय करुण नीलकंठ महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 50 मंत्र है। इस मंत्र को जो भी जाप करेगा, रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करेगा हर दिन, उसके घर में सुख और समृद्धि मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। जय यार सदा जय जयकार। जय महादेव, जय जय महादेव, जय जय महादेव। शिव शंभु जय जय, शिव शंभु जय कैलाशपति। जय जय हरे हरे महादेव। जय महादेव, जय महादेव। शिव शंभु जय जय महादेव। शिव ही ईश्वर, शिव ही सत्य है, शिव ही सब कुछ, शिव ही सब है। परम ब्रह्मा परमात्मा शिव ही है। शिव ही सब कुछ सृष्टि समाई है। शिव ही ईश्वर है, शिव ही सत्य है, शिव में ही सब कुछ समाया है। शिव त्रिकालदर्शी है, कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। शिव ही अंतर्यामी परमात्मा है। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। नीलकंठ महादेव प्रभु।